हेलो हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल एडुपेन पे, जिस पे आपको सुपर टेट का बैच चल रहा है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है उत्कर्ष बैच नाम से। तो मैं जमाल सर आपको इतिहास का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मॉडर्न इतिहास से। तो आज का टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक। तो समय को न लॉस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू आपको जो भी डिटेल आएगा बताया जाएगा। ठीक। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था? ठीक है, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। जो भी क्वेश्चंस लगे नोट डाउन करने लायक है उसको आप नोट डाउन करिए करिए करिए। मैं आपको प्रेस दे के कह रहा हूँ कि नोट डाउन जरूर करिए उसको, क्योंकि एग्जाम के समय आपके पास मैटर कलेक्ट जब रहेगा तो उसको पढ़ने में आसानी होती है। ठीक। किस वायसराय के समय में, ठीक, किस वायसराय के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ठीक। तो इसमें ऑप्शन जो होता है वो बी होगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक। 7 अगस्त 1905 को इसको प्रस्ताव पारित किया जाता है और 16 अक्टूबर 1905 में ये एक्टिव हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। बाकी लॉर्ड डफरिन जो होता है, लॉर्ड डफरिन के समय में जो होता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये जानते हैं आप, ये बताया जा चुका है, कांग्रेस की स्थापना। ठीक। लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द मतलब जिस समय जो होता है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, उस समय बंगाल विभाजन को रद्द किया था। लॉर्ड मिंटो के समय में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार आया था इन्हीं समय में। कब आया था? 1909 में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक। कब? 28 दिसंबर 1885, मतलब 1885 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ है। ठीक है। आगे क्वेश्चंस के थ्रू और भी बताया जाएगा आपको। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग विरोध आंदोलन औपचारिक रूप से किस तिथि को शुरू हुआ था? ठीक। 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905। तो ऑप्शन बी जो होता है 7 अगस्त 1905 को ये शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। मतलब ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो तिथि हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक। आगे चलते हैं हम। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, देखिए आ गया ना, 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी है, पूरे बंगाल में किस रूप में मनाया गया था? मुक्ति दिवस, शोक दिवस, स्वाधीनता दिवस और विजय दिवस। ठीक है। तो इसको हम शोक दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है। उस दिन क्या मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। लोग दुखी थे, बंगाल विभाजन हो गया था, क्योंकि अंग्रेज जो होता है बंगाल विभाजन बांटो और राज करो के कॉन्सेप्ट पर किए थे। ठीक है, तो इसलिए लोग दुखी थे। बाकी मुक्ति दिवस जो होता है ये जो मनाया गया था, ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ठीक। भाई किसके द्वारा? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के थ्रू मनाया गया था क्या? मुक्ति दिवस। ठीक है। बाकी आगे चलते हैं हम। स्वाधीनता दिवस जो होता है ये 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया जाता है, लाहौर अधिवेशन के बाद। ठीक। ये जैसे जैसे आगे आएगा आप लोग बताया जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा? ठीक है। बंगाल विभाजन होता है उसी समय स्वदेशी आंदोलन मनाया जाता है। स्वदेशी का मतलब स्वयं का सामान यूज करना, अपने बनाए हुए कपड़ों को यूज करना, ब्रिटिश जो प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार करना, कुल मिला के उनको बहिष्कार करना और अपने ही सामान को यूज करना। ठीक है। इसी समय कई कॉलेज की भी स्थापना होती है ताकि स्वदेशी पढ़ाई हो सके, जैसे, ठीक है, आगे आएगा बताएंगे। तो अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी,
रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमर सोनार बांग्ला, और अमर सोनार बांग्ला ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान कहलाता है। पूछता है कि भारत के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान को लिखा, तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं हम। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव प्रथम किस पत्रिका ऑब्लिक नेता ने दिया था? ठीक है, मतलब ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, और इसी समय जो था ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार किया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को ही स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक, संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्र का, युगांतर, बारिंद्र कुमार घोष, वंदे मातरम, अरविंद घोष, केसरी, बाल गंगाधर तिलक, सभी का नाम भी दिया गया। ठीक है, तो संजीवनी जो था इनके पत्रिका के थ्रू, जो कृष्ण कुमार मित्र थे इनकी पत्रिका थी संजीवनी, इसके थ्रू जो होता है वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, वस्तुओं के बहिष्कार और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया गया था। ठीक, आगे चलते हैं हम, बाकी सभी है, सबका नाम है। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन दरअसल कई जगह हुआ था, जिसमें से आंध्र प्रदेश था, जिसमें से एक आंध्र प्रदेश भी था। तो आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? असहयोग आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो क्योंकि हम जानते हैं असहयोग आंदोलन जो था कब हुआ था? 1920 से 22 के थ्रू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च के बाद। खिलाफत आंदोलन भी जो होता है 1920 में ही शुरू होता है, 1919-20 में। ठीक है, तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है किसको? स्वदेशी आंदोलन को। आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। ठीक, आगे चलते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन, मद्रास मतलब चेन्नई। ठीक है, पहले पूरे तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था। ठीक, बाद में जब मतलब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, फिर अब चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आनंद चालू, सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो ऑप्शन ए चिदम्बरम पिल्लई ने क्या किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? तमिलनाडु मतलब मद्रास में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही, मतलब 1905 की बात हो रही है। ठीक, बाकी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को भी स्टेब्लिश किया गया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ये प्रीवियस क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं, किस वर्ष की गई थी? 1903 में, 1904 में, 1905 में, 1906 में। तो हमने जाना कि ये कब की गई थी। आई एम सॉरी, ये नहीं, 1906। कब? 15 अगस्त 1906 को किसकी स्थापना की गई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। बाकी 1905 में बंगाल विभाजन है, और 1903 में एक कमीशन आया था, रैले कमीशन। ठीक है, बाकी आगे हम चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की थी? देखिए यहाँ निरस्त करने की घोषणा की बात हो रही है। ठीक है, 1909, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1914। तो ऑप्शन बी 1911 में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की थी, और इस समय जो वायसराय थे कौन थे? इस समय वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक, 1909 में क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे चलते हैं। 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें
स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। 1905 में बनारस अधिवेशन पूछ रहा है, तो 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन बी जो होता है, इन्होंने की थी 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता, और इसी समय इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, इन्हीं का सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्हीं की संस्था है। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गठन किया था। बाकी दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, 1906 की अध्यक्षता की थी। ठीक, ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इसी समय सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किया गया था 1906 में। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता की ही नहीं। ठीक है, लाला लाजपत राय ने 1920 का एक विशेष अधिवेशन होता है, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1920 में होता है, विशेष अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की है। ठीक, विशेष अधिवेशन होता है 1920 में कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन इन्होंने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे चलते हैं हम। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन 1904 में किसने किया था? ठीक, होता क्या है कि 1899 में जो होता है, वीडी सावरकर और उनके भाई थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर 1899 में मित्र मेला नामक संस्था का गठन किया था। वही 1904 में अभिनव भारत नाम से जाना जाता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, खुदीराम बोस, वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। तो वीडी सावरकर है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा किसको हुई थी? सबसे कम उम्र में फांसी किसको दिया गया था? फांसी दिया गया खुदीराम बोस थे। ठीक है, खुदीराम बोस। बाकी आगे चलते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखने वाली पहली प्रसिद्ध संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति, देखिए अनुशीलन समिति में कई नाम आते हैं, बट जो सबसे हाईलाइटेड नाम है उसको हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। प्रथम नाथ मित्र, पी मित्रा और जतिन नाथ बनर्जी, पारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, पुलिन दास और सूर्यसेन। जो इसमें ऑप्शन है प्रथम नाथ मित्र और जतिंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना, सबसे हाईलाइटेड चेहरा यही है। बाकी और कई लोगों का मिलता है तो उसमें नहीं। तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं युगांतर के लिए। ये सब क्रांतिकारी पत्रिका है। ठीक है, सूर्यसेन जो होता है IRA की स्थापना की थी। IR का मतलब होता है इंडियन रिवोल्यूशनरी आर्मी। इंडियन रिवोल्यूशनरी आर्मी का गठन किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। बाकी आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन देखें, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह और सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां चापेकर बंधु। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो होता है ए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी है। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने और खुदीराम बोस ने दोनों ने मिलकर मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था। बाकी किंग्सफोर्ड बच गया था। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए सुसाइड कर लिया था उसी समय। खुदीराम बोस पकड़े गए थे, जिनको बाद में फांसी दे दिया गया था। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले खुदीराम बोस है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जाने जाते हैं किससे? काकोरी कांड के लिए जाने जाते हैं। बाकी और से क्रांतिकारी थे काकोरी कांड में। ठीक है, चापेकर बंधु जो होता है वो
ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका था, उसको हत्या करने के प्रयास की थी। ठीक है, बाकी आगे हम चलते हैं। युगांतर नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? युगांतर आ गया, देखिए अभी युगांतर को शायद मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो कौन? ऑप्शन बी बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, बाकी लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाकना किसके लिए जाने जाते हैं? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के लिए जाने जाते हैं। गदर पार्टी की स्थापना जो होता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है सैन फ्रांसिस्को, वहां पे किया गया था। किसके थ्रू? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। बाकी श्यामजी कृष्ण वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? होम रूल श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड ब्रिटेन में होम रूल लीग की स्थापना करते, होम रूल सोसाइटी, सॉरी होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। होम रूल सोसाइटी के लिए जाने जाते हैं। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था, लेकिन अब उसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया। किस वर्ष घटित हुआ था? 1920, 1923, 1925 और 1928 जो, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका जो घटित हुआ था ये 1925 में हुआ था। कब? 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। ठीक, बाकी 1930 में एक पार्टी का गठन हुआ था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के थ्रू। इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि किस पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं हम। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना 1924 में कहाँ पे हुई थी? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इसकी स्थापना जो हुई थी कानपुर में हुई थी 1924 में। किस चीज की स्थापना हुई थी? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल जो होता है इसके फाउंडर होते हैं। इसके संस्थापक कौन थे एचआर के? संस्थापक है, ठीक है, कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, बाकी आगे हम चलते हैं। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देखिए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसी में सिर्फ एक शब्द ऐड किया गया, सोशलिस्ट शब्द, एस शब्द को यूज किया गया, सोशलिस्ट शब्द को यूज किया गया। और इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और रामप्रसाद बिस्मिल। तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुई थी एचआरए की स्थापना। बाकी उसमें सदस्य के रूप में भगत सिंह भी शामिल थे, एक्टिव सदस्य के रूप में। आगे चलते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन बी 23 मार्च 1931, 15 अगस्त 1930 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1929। तो 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ठीक, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। इन तीनों लोग को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। बाकी ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना और नेतृत्व किस महान क्रांतिकारी ने किया था, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था? जतिन दास, सूर्यसेन, रास बिहारी बोस, उधम सिंह। तो ऑप्शन बी जो होता है सूर्यसेन, इन्हीं को मास्टर दा नाम से भी जाना जाता है। इनको मास्टर दा, मास्टर दा के रूप में भी जाना जाता है इनको। किनको?
सूर्यसेन को, इन्होंने जो होता है चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था, उसका नेतृत्व किया था। चंद्रशेखर आजाद पुलिस मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, कि ऐसे सदस्य थे जो कभी पकड़े नहीं गए थे। हालांकि इन्होंने बाद में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का भी गठन किया था, तो ये कभी भी पुलिस के हाथों नहीं पकड़े गए थे। बाकी ये मुठभेड़ में एक मुठभेड़ हुई थी जहां पर ये शहीद हुए थे। तो ऑप्शन ए अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कानपुर, लाहौर जेल, फिरोज शाह कोटला दिल्ली। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ही HSRA की स्थापना हुई थी। बाकी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद प्रयागराज में ये पुलिस मुठभेड़ हुआ था ब्रिटिश पुलिस से, तो उस समय ये शहीद हो गए थे। ठीक, बाकी आगे चलते हैं। लंदन में 1905 में इंडिया हाउस और इंडिया होम रूल सोसाइटी, देखिए इंडिया होम रूल सोसाइटी आ गया, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, तो लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाभना किसके लिए जाने जाते हैं? गदर पार्टी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। वीडी सावरकर मित्रमेला और अभिनव भारत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं? अभिनव भारत। ये क्वेश्चन सब ये सब नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, मदन लाल ढींगरा भी एक क्रांतिकारी थे, जो कि इनके बारे में भी आ गया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा बच रहे हैं, यही ऑप्शन आपका सही होगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, 1909 में लंदन में कर्नल वायली की गोली मारकर हत्या किसने की थी? 1909 में। ठीक है, ऑप्शन ये कर्नल वायली जरूर पढ़िएगा। उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, चापेकर बंधु और भगत सिंह। तो इसमें जो होता है मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली की हत्या की थी, ब्रिटेन में जाके की थी, ब्रिटेन। ठीक है, लंदन में जाके उन्होंने कर्नल वायली को मारा था। ठीक है, बाकी उधम सिंह ने भी 1940 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड, उस समय जलियांवाला हत्याकांड का जो जिम्मेदार रहता है जनरल डायर, उसको मारते हैं वो जाके ब्रिटेन में। ठीक है, लंदन में उधम सिंह 1940 में होता है। आगे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा किया गया था? आ गया, गदर पार्टी की स्थापना कब? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? सोहन सिंह भाभना और लाला हरदयाल, राज बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप एंड मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, तो सोहन सिंह भाभना और लाला हरदयाल ने अमेरिका में स्थापना किसकी की थी? गदर पार्टी की। अमेरिका का एक प्रांत है सैन फ्रांसिस्को, वहां पे की थी। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। विदेशी भूमि पर भारतीय तिरंगा फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जिन्होंने 1907 में स्टटगार्ट जनरल में झंडा फहराया था? एनी बेसेंट, मैडम भीकाजी कामा, तारकनाथ दास, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टटगार्ट जनरल में भारतीय झंडा फहराया था। ठीक है, बाकी श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के लिए जाने जाते हैं, लंदन में स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी 1917 में, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 की अधिवेशन जो था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था और पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। आगे चलते हैं। कामागाटू मारू क्या था जो 1914 में एक बड़े विवाद और क्रांतिकारी घटना का कारण बना? कामागाटा मारू क्या था जो 1914 में एक बड़े विवाद और क्रांतिकारी घटना का कारण बना? एक जापानी समुद्री जहाज, एक क्रांतिकारी संगठन, एक समाचार पत्र और पंजाब का एक गांव। तो एक जापानी समुद्री जहाज था कामागाटा मारू। ठीक है, ठीक, क्या था ये पूछा, तो एक जापानी समुद्री जहाज था ये। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की पहली अस्थायी सरकार, अंतरिम गवर्नमेंट, ठीक है, इसी को अंतरिम अस्थायी सरकार को अंतरिम गवर्नमेंट कहते हैं, की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर, काबुल अफगानिस्तान, बर्लिन जर्मन और टोक्यो जापान। तो ये राजा महेंद्र प्रताप जो होता है काबुल में, जो अफगानिस्तान की राजधानी भी है, वहां पे
अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, और ये अस्थायी सरकार की स्थापना कब की थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ये राजा महेंद्र प्रताप जो होता है वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से थे। अलीगढ़ में एक राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना के पीछे मुख्य सूत्रधार और क्रांतिकारी थे, जो बाद में जापान भाग गए थे। ठीक ठीक, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इस समय लॉर्ड हार्डिंग जो होता 1912 11-12 में क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, भारत के वायसराय थे, इंडिया के वायसराय थे। रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल और करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद। तो रास बिहारी बोस इन्हीं के नेतृत्व में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ठीक है, 1912 में दिल्ली में। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंदन के कैक्सटन हॉल में मार्च 1940, देखिए ये कैक्सटन हॉल भी ध्यान दीजिएगा, तब क्वेश्चन अगर बनाएगा तो पूछ सकता है। लंदन के कैक्सटन हॉल में मार्च 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी सर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या किसने की थी? ठीक है, भगत सिंह, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा और सुखदेव। तो किसने की थी? उधम सिंह। आपको कमेंट करके बताना है कि मदन लाल ढींगरा ने लंदन में किसको मारा था? 1909 में। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में किसको गोली मारी थी? मदन लाल ढींगरा के बारे में आपको बताना है, बाकी मैं बताया हूँ, इसको कमेंट करके बताना है आपको। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैकांग थाईलैंड में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1942 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह और लाला हरदयाल। तो यही जो 1912 में जो दिल्ली में बम फेंकते हैं लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर, वही सिंगापुर में जो होता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना करते हैं। उनका नाम क्या है? रास बिहारी बोस। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेरिस में इंडियन नेशनलिस्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की और वंदे मातरम अखबार से जुड़े? ठीक है, पेरिस में किसने इंडियन नेशनलिस्ट सोसाइटी की स्थापना की और वंदे मातरम अखबार से जुड़े? मैडम भीकाजी कामा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तारक नाथ दास, लाला हरदयाल। तो पेरिस फ्रांस में जो होता है इंडियन नेशनलिस्ट सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने किया था। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की माँ भी कहा जाता है भारत में ना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन बीट करना है, कोई भी कंपटीशन बीट करना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक, तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।